पुस्तक आस्तिक कौन नास्तिक कौन के कुछ अंश। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आस्तिकता का सच्चा स्वरूप। ईश्वर है, केवल इतना मान लेना मात्र ही आस्तिकता नहीं है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेना भी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि आस्तिकता विश्वास नहीं अपितु एक अनुभूति है। ईश्वर है यह बौद्धिक विश्वास है। अपने हृदय में अनुभव करना, उसकी सत्ता को संपूर्ण सचराचर जगत में ओतप्रोत देखना और उसकी अनुभूति से रोमांचित हो उठना ही सच्ची आस्तिकता है। आस्तिकता की अनुभूति ईश्वर की समीपता का अनुभव कराती है। आस्तिक व्यक्ति जगत को ईश्वर में और ईश्वर को जगत में ओतप्रोत देखता है। वह ईश्वर को अपने से और अपने को ईश्वर से भिन्न अनुभव नहीं करता। उसके लिए जड़ चेतन में सारा संसार ईश्वर रूप ही होता है। वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भिन्न सत्ता अथवा पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। प्रायः जिन लोगों को धर्म करते देखा जाता है, उन्हें आस्तिक मान लिया जाता है। यह बात सही है कि आस्तिकता से धर्म प्रवृत्ति का जागरण होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो धर्म कर्म करता हो वह आस्तिक भी हो। अनेक लोग प्रदर्शन के लिए भी धर्म कार्य किया करते हैं। वे ईश्वर के प्रति अपना विश्वास, श्रद्धा तथा भक्ति को व्यक्त करते हैं, किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति मिथ्या एवं प्रदर्शन भर ही हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग आवश्यकता, परिस्थिति, शिष्टाचार अथवा स्वार्थवश किसी के प्रति भाव न होने पर भी स्नेह, प्रेम, श्रद्धा अथवा भक्ति दिखाया करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, यह मानना कि ईश्वर कोई है, आस्तिकता नहीं है। यह आस्तिकता की ओर उन्मुख होने की उपक्रम विधि है। प्रारंभ में ईश्वर की सत्ता तथा अस्तित्व का विश्वास उसकी ऐश्वर्य महिमा के प्रभाव से ही होता है। जब मनुष्य इस अनंत एवं अनादि जगत पर दृष्टि डालता है, जीवों के जन्म मरण की अनबूझ लीला देखता है, कण मात्र बीज से वट वृक्ष का उदयन देखता, जन्म, विकास, जरा एवं मृत्यु पर विचार करता, अनंताकाश में लटके तथा चक्कर लगाते ग्रह नक्षत्रों का आधार ढूंढता है, उसका मन मान उठता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है अवश्य, जो कि इस समस्त सृष्टि का पालन संचालन करती है। आस्तिकता की यथार्थ अनुभूति मनुष्य में ईश्वरता का जागरण कर देती है, जिससे उसका सारा जीवन आध्यात्मिक भावों से भरकर उच्च से उच्चतम की ओर उठता चला जाता है और शीघ्र ही सोहम की स्थिति में पहुंच जाता है। आस्तिक भावना एक ऐसी अक्षय एवं अमोघ शक्ति है, जिसके सहारे मनुष्य भयानक से भयानक संकट सागर को सहज में ही पार कर जाता है। संसार में किसी समय भी कोई संकट आ सकता है और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उस समय उससे बचने का अथवा उबरने का कोई साधन न हो। संसार के सारे मित्रों, प्रेमियों, हितैषियों ने साथ छोड़ दिया हो, मनुष्य हर तरह से निरुपाय एवं असहाय बन गया हो, ऐसी भयानक स्थिति के
अवसर पर उस निरुपाय एवं असहाय मनुष्य को आस्तिकता बहुत बड़ी सहायता बन जाती है। सब ओर से निराश होकर आस्तिक व्यक्ति ईश्वर का सहारा पकड़ लेता है, उसे ही अपना सबसे बड़ा सहायक एवं साथी समझ लेता है। मनुष्य का ध्यान जिस पर केंद्रित हो जाता है, उसके निरंतर चिंतन से मनुष्य मन, वचन, कर्म से उसी का स्वरूप हो जाता है। आस्तिक भाव में एक निष्ठ हो जाने से निरंतर ईश्वर का चिंतन करते और सभी ओर सब में उसको ही देखते रहने से मनुष्य स्वयं ही ईश्वर रूप हो जाता है। आस्तिकता का स्वरूप एवं प्रतिफल। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर को मानना, मानने का अर्थ है उसका अनुयायी होना और अनुयायी होने का तात्पर्य है उसके विचार, निर्देश एवं आदर्श के अनुसार चलना। जो अपने को आस्तिक मानता है उसे यह भी मानना होगा कि वह परम प्रभु परमात्मा का अनुयायी है, उसका प्रतिनिधि है, उसका ऐसा प्रतिबिंब है जिसको देखकर परमात्मा के स्वरूप तथा उसके गुण और विशेषताओं का आभास पाया जा सकता है। परमात्मा में विश्वास करते हुए भी जो अपनी रीति नीति उसके अनुरूप नहीं बनाता, पवित्र एवं उन्नत आत्मा नहीं बनाता, वह दृष्ट, विद्रोही तथा प्रच्छन्न नास्तिक है। आस्तिकता सदाचार की जननी है। जो आस्तिक होगा, जो सब में और सब जगह भगवान की उपस्थिति देखेगा, वह कोई दुराचार करने का साहस ही नहीं करेगा। सदा सर्वदा ऐसे ही कार्य करने और भावनाएं रखने का प्रयत्न करेगा। जो सच्चे आस्तिक ईश्वर के अनुयायी के अनुरूप हों, आस्तिकता द्वारा ईश्वर से भावनात्मक संपर्क रखने वाला तो उसके अनुरूप ही अपने जीवन को उन्नत एवं उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करेगा। आज संसार जिस शांति, व्यवस्था तथा सहयोग भावना की आवश्यकता अनुभव कर रहा है, वह आस्तिकता द्वारा सहज ही प्राप्त हो सकती है। जब तब पूजा पाठ कर लेने अथवा किसी देव प्रतिमा के सम्मुख सिर नवा देने मात्र से ही कोई आस्तिक नहीं हो जाता। आस्तिकता का अर्थ है अपनी भावनाओं एवं क्रियाओं को उत्कृष्ट बनाना। आस्तिकता का अर्थ है प्राणी मात्र में परमात्मा की झांकी देखना और तदनुसार ही प्रत्येक का आदर करना। उसके साथ उदारता, दया और प्रेम का व्यवहार करना ही आस्तिक जनों के श्रेष्ठ लक्षण हैं। आस्तिकता से विश्व शक्ति का अवतरण। विश्व में स्थायी शांति की स्थापना जिन आधारों पर संभव है, उनमें आस्तिकता सर्वप्रधान है। ईश्वर के अस्तित्व पर, उनकी सर्वव्यापकता और न्यायशीलता पर विश्वास हुए बिना मनुष्य के लिए यह कठिन है कि वह प्रलोभनों के समय, आपत्तियों के समय भी अपने कर्तव्य धर्म से विचलित न हो। कुकर्मों के कारण ही इस संसार में सारी अशांति है। परस्पर जो राग, द्वेष और छीना झपटी की अनीतिपूर्ण प्रक्रिया आज चल रही है, उसी के फलस्वरूप विविध विध के संघर्ष और क्लेश दृष्टिगोचर होते हैं। दैवी विपत्तियां भी हमारे पूर्व संचित दुष्कर्मों के फलस्वरूप ही आती हैं। संसार में जितना भी कष्ट है, वह किसी न किसी कुकर्म का फल है। आक्रमणकारी एवं अपहरणकर्ता का कुकर्म उसके लिए तो दुखदायक होता ही है, पर दूसरे निर्दोषों को भी अपनी चपेट में ले लेता है।
संसार में जितने भी कुकर्म पनपेंगे उतने ही दुख भी बढ़ते रहेंगे। इसलिए यदि हमें शांति की स्थापना करनी है तो कुकर्मों को हटाना पड़ेगा। यह कुकर्म कैसे घटें, इस पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि कुविचार ही कुकर्मों के उत्पादक हैं। मस्तिष्क में घूमती रहने वाली अधर्म मूलक विचारधारा ही अवसर पाकर कुकर्म का रूप धारण करती है। पानी ही जमकर बर्फ बनेगा। यदि हवा में पानी का अंश न हो तो बर्फ कैसे गिरेगी? हवा में रहने वाला पानी अदृश्य और गिरने वाली बर्फ दृश्य है। इसी प्रकार कुविचारों को सूक्ष्म अदृश्य एवं कुकर्म को स्थूल दृश्य पाप कहा जा सकता है। कुकर्मों को मिटाने के लिए कुविचारों पर प्रहार करना आवश्यक है। सत्कर्म का तुरंत ही वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा कुकर्म का। इसलिए लोग सन्मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलने को तत्पर होते हैं। इस कठिनाई के रहते हुए भी कोई व्यक्ति यदि कुकर्मों का लोभ छोड़कर सत्कर्म से होने वाले स्वल्प लाभ पर संतोष करता है तो उसे पुण्य परमार्थ का, ईश्वरीय प्रसन्नता का एवं समय अनुसार सत्परिणाम प्राप्त होने का विश्वास अवश्य होना चाहिए। आस्तिकता के आध्यात्मिक लाभ असंख्य है। स्वर्ग और मुक्ति का प्राप्त होना, भाव बंधनों से छूटना, जीवन मुक्ति का आनंद लेना, रिद्धि सिद्धियों की उपलब्धि, ईश्वर की कृपा से कष्टों से छुटकारा, आत्मबल की वृद्धि आदि अगणित लाभ आस्तिकता एवं उपासना से संबंधित है। पर सामाजिक एवं लौकिक दृष्टि से आस्तिकता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह मनुष्य को कुकर्म से ही नहीं कुविचार से भी दूर रहने की प्रेरणा देती है। हम ईश्वर से विमुख न हों। जिंदगी को ठीक तरह से जीने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता रहती है जो पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, रास्ता बतावे, प्यार करे, सलाह दे और सहायता की शक्ति तथा भावना दोनों से ही संपन्न हो। ऐसा साथी मिल जाने पर जिंदगी की लंबी मंजिल बड़ी हंसी खुशी और सुविधा के साथ पूरी हो जाती है। अकेले चलने में यह लंबा रास्ता भारी हो जाता है और कठिन प्रतीत होता है। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में कुछ भी प्रत्युपकार न मांगे, केवल एक ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि धरती ही ईश्वर के लोक स्वर्ग जैसी आनंद युक्त प्रतीत होने लगती है। यूँ ईश्वर सबके साथ और वह सबकी सहायता भी करता है, पर जो उसे समझते और देखते हैं वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना गड़ा है और उसे वह प्रतीत न हो तो गरीबी ही अनुभव होती रहेगी, किंतु यदि मालूम हो कि हमारे घर में इतना सोना है तो उसका भले ही उपयोग न किया जाए, मन में अमीरी का गर्व और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे अपने रोम रोम में समाया हुआ अजस प्रेम और सहयोग बरसाता हुआ अनुभव करते हैं तो साहस हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है। जिसने ईश्वर को भूला रखा है अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है, उसे जिंदगी बहुत भारी प्रतीत होती है। इतना वजन उठाकर
चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ सामने आने पर भय और आशंका से कलेजा धक धक करने लगता है। अपने साधनों में कमी दिखने पर भविष्य अंधकारमय प्रतीत होने लगता है, पर जिसे ईश्वर पर विश्वास है वह सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहाँ अपना बल थकेगा वहाँ उसका बल मिलेगा, जहाँ अपने साधन कम पड़े रहे होंगे वहाँ उसके साधन उपलब्ध होंगे। इस संसार में क्षण क्षण पर प्राणघातक संकट और आपत्तियों के पर्वत मौजूद हैं। जो उनसे अब तक अपनी रक्षा करता रहा है वह आगे क्यों न करेगा। अब तक के जीवन पर यदि हम ध्यान दें तो ऐसे ढेरों प्रसंग याद आ जाएंगे जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और यह प्रतीत होता था कि नाव अब डूबी तब डूबी, पर स्थिति बदली, विपत्ति घटाएं हटी और सुरक्षा के साधन बन गए। लोग इसे आकस्मिक अवसर कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को भुलाते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि समय समय पर हमें दैवी सहायता मिलती है और अपने स्वल्प साधन रहते हुए भी कोई बड़ी शक्ति सहायता करने के लिए आ पहुंचती है। डरता वह है जिसे ईश्वर का डर नहीं होता। जो ईश्वर से डरता है उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करता। उसे इस संसार में किसी से भी डरना नहीं पड़ता। संसार की हर वस्तु से डरने और सशंकित रहने का एक ही कारण है, ईश्वर से न डरना, उसकी अवज्ञा करना। जो ऐसा नहीं करते उसे अपना मित्र, सहायक और मार्गदर्शक मानते हैं। उन्हें सबसे पहला उपहार निर्भयता प्राप्त होता है। उन्हें फिर किसी से भी डरना नहीं पड़ता। आपत्तियां उसे खिलवाड़ दिखती हैं। वस्तुतः इस पुण्य उपवन संसार में डरने का कहीं कोई कारण नहीं है। गाड़ी दो पहिए से चलती है। अपनी गाड़ी में एक पहिया अपना और एक ईश्वर का लगा लें तो जो गति आती है वह एक पहिए से नहीं आ सकती। ईश्वर विहीन जीवन ऐसा ही है जैसा ना शरीर के प्रेत पिशाच की योनि में विचरण करने वाला आत्मा से अशांति ही मिलती है। असंतोष, द्वेष, क्लेश से ही ऐसी मनोभूमि जलती और संत्रस्त रहती है। परमात्मा से विमुख होकर हम पाते कुछ नहीं, खोते बहुत हैं। समय रहते इस भूल को सुधार लिया जाए तो ही अच्छा है। यह सृष्टि ही परमात्मामय है। जिस प्रकार कोई भी कलाकृति अपने निर्माता के अस्तित्व तथा व्यक्तित्व को प्रकट करती है, उसी प्रकार यह सृष्टि अपने रचयिता, अपने शिल्पी परमात्मा को व्यक्त करती है। जिसका निर्माण हुआ है उसका निर्माता अवश्य है, इसमें किसी प्रकार की शंका अथवा तर्क को कोई अवसर नहीं है। यह समस्त सृष्टि एक सुनिश्चित रचना है। इस रचना का अणु अणु एक निश्चित नियमावली से अनुशासित है, नियंत्रित है। हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ और लाखों प्रकार के प्राणी अपने अपने नियमानुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। पर क्या मजाल कि उसकी रचना में तनिक सी निंदा अथवा गड़बड़ी हो जाए। सूर्य समय पर निकलता, समय पर अस्त होता है। गुलाब के पौधे में गुलाब और गेंदे के पौधे में गेंदे के ही फूल खिलते हैं। आम के वृक्ष में आम और अमरूद के वृक्ष में अमरूद के ही फल लगते हैं। एक जंगल में लाखों वनस्पतियाँ होती हैं। हजारों प्रकार के पेड़ एक के पास एक उत्पन्न होते हैं, किंतु
उनकी एक की बनावट में भी भूल नहीं होती। इमली से लेकर केले तक की पत्तियों का एक निश्चित आकार प्रकार होता है। एक पेड़ की पत्ती संसार के किसी दूसरे पेड़ की पत्ती से नहीं मिलती, तो कोई न कोई किसी प्रकार का थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होगा। इतनी विविधता और इतने प्रकार जानने वाला वह कलाकार, वह शिल्पी, वह निर्माता कितना ज्ञानवान, कितना चैतन्य और कितना समर्थ होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। विश्व की इतनी बड़ी रचना को देखकर और उसके संचालन की अविकार विधि देखकर ऐसा कौन अभागा होगा जो रचयिता के अस्तित्व में संदेह करेगा। रात दिन, प्रकाश अंधकार, गर्मी सर्दी, जल थल आदि सब उसी की साक्षी देते हैं, उसी के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। अग्नि जलाती है, पानी बुझाता है, वायु कंपित करती है, जीवन जिलाता है और मृत्यु मारती है। किसके आदेश से, किसके संकेत से? एक उसी बिंदु की इंगित मात्र से यह सारे कार्यकलाप होते हैं, सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। बिना उसके संकेत के एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, एक श्वास का भी आवागमन नहीं हो सकता। सृष्टि के प्रत्येक प्रत्यक्ष पदार्थ में जो अप्रत्यक्ष निराकार विस्मय है, कुतूहल है, वही परमात्मा की एक झलक है, जिसके सहारे मनुष्य उस चिदानंद परमात्मा तक पहुंचता है। अपना हृदय विशाल कीजिए, अपनी दृष्टि निर्मल कीजिए और देखिए, आपको सृष्टि के प्रत्येक अणु में उस विराट बिंदु की झांकी देखने को मिलेगी। परमात्मा सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद रूप है। उनका उद्देश्य प्राणी मात्र को आनंद प्रदान करना है। मनुष्य को छोड़कर संसार का हर प्राणी एक नैसर्गिक आनंद को प्राप्त करता है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो स्वतः आनंदित नहीं दिखलाई देता। इसका स्पष्ट कारण यह है कि परमात्मा की इच्छा है कि वह उसके संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करे, अर्थात केवल आनंद ही नहीं वरन सच्चिदानंद परमात्मा की पूर्ण अनुभूति करे। सच्चित अर्थात उसके अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करे। अन्य पशु पक्षियों की भांति मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे सच्चा आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले। मनुष्य को आनंद की खोज करने की आवश्यकता नहीं, वह तो सच्चिदानंद परमात्मा से उत्पन्न इस आनंद का क्या सृष्टि में स्वयं ही ओतप्रोत है। मनुष्य को केवल अपनी अनुभव शक्ति को प्रबुद्ध भर करना है। अनुभव शक्ति के प्रबोध के लिए उसे कोई विशेष तपस्या अथवा साधना नहीं करनी है। वह एक विस्मय मूलक दृष्टिकोण से उसकी रचना इस संसार को देखे और परम शिल्पी की परम रचना समझकर उसका सम्मान करे। इतना भर कर लेने से उसकी अनुभव शक्ति स्वतः प्रबुद्ध हो उठेगी और एक बार प्रबुद्ध हो जाने पर वह शक्ति पुनः निहित नहीं होगी। स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल जिसको भी देखें एक विस्मय और कुतूहल से देखता हुआ निर्माता की सराहना में गदगद हृदय हुआ मनुष्य एक दिन बिना किसी विशेष साधन के
परमानंद को अवश्य पालेगा। अपने सहित सृष्टि के बाहर सच्चिदानंद परमात्मा का अस्तित्व कल्पना करने वाले जन्म जन्मांतर उसकी अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा इस सृष्टि में है। सृष्टि में जो कुछ है वह सब उसी का स्वरूप है, उसी का अस्तित्व है।